सो हेलो गाइज व्हाट्सअप, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं NCERT क्लास 6 साइंस का चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस। सो इस वीडियो में हम बेसिकली मोशंस पढ़ेंगे, मोशन कितने टाइप के होते हैं वो पढ़ेंगे, मेजरमेंट के लिए अप्रोप्रिएट मेथड कौन कौन से हैं उनको पढ़ेंगे। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास चैप्टर का नाम है मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस। तो यहाँ पर एक बात मैं आपको बता दूँ, चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं सिर्फ और सिर्फ इस चैप्टर का क्रक्स निकाल कर आपको दूंगा। ये सारी की सारी रीडिंग आप खुद कर सकते हो, जो बीच बीच में इसमें बताने लायक चीज़ें हैं वो मैं इसको क्लियर करता चलूँगा। ठीक है, ये चीज़ें अगर आपको क्लियर हो गई तो इस चैप्टर में आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली अगर आप खुद रीड करते हो तो। नाउ सबसे पहले ये फर्स्ट चैप्टर में तो इसमें यही कहा गया है, बूझो और पहेली आपस में बातचीत कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह, जैसे बूझो और पहेली जैसे बातचीत कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के जो मेथड थे वो पहले अलग थे, अब अलग हो चुके हैं। ठीक है, उसी पर जो है पहले यहाँ पर डिस्कशन चला हुआ है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देख लेते थोड़ा सा इसको। देयर वॉज अ जनरल डिस्कशन अमंग चिल्ड्रन इन पहेली एंड बूझोज क्लास अबाउट द प्लेसेस दे हैव विजिटेड ड्यूरिंग द समर। ठीक है, वेकेशन। Some had gone to their native village or by the train, then a bus, and finally a bullock cart. One student had traveled an aeroplane, another spent many days of his holidays going to finishing trips in his uncle's boat. The teacher then asked them to read newspaper. अब यहाँ पर इसमें बेसिकली अगर देखा जाए तो जो ये फर्स्ट हमारे पास पैराग्राफ है, देयर वॉज अ जनरल डिस्कशन से लेके अर्लियर टाइम्स तक। ठीक है, तो इसमें यहाँ पर इसी के बारे में बात की गई है, ट्रैवल के जो हमारे ट्रैवल करने के जो साधन हैं उनके बारे में। ठीक है, अब ट्रैवल करने के साधन जो होते हैं वो अलग अलग टाइप के होते हैं। कुछ बहुत सिंपल साधन होते हैं ट्रैवल करने के और कुछ बहुत एडवांस क्वालिटी के साधन होते हैं। ठीक है, तो पहले इस पैराग्राफ में इसी पर बात हो रही है। ठीक है, अलग अलग टाइप के उन्होंने जो है ट्रांसपोर्ट के सिस्टम देखे बच्चों ने। ठीक है, तो वेरिएशन देखी उन्होंने, कहीं पर बहुत सिंपल ट्रांसपोर्ट के सिस्टम है तो कहीं पर बहुत ही कॉम्प्लेक्स जो है ट्रांसपोर्ट के सिस्टम है। सो यहाँ पर नीचे आ जाते हैं स्टोरी ऑफ ट्रांसपोर्ट। अब आती है ट्रांसपोर्ट की स्टोरी, मतलब जो ट्रांसपोर्ट की हिस्ट्री है कैसे कैसे आगे बढ़ी। ठीक है, मतलब जो आज हम ट्रांसपोर्ट देखते हैं, ट्रांसपोर्ट देखिए कितने सारे साधन हैं, बस हो गए, ट्रक हो गए, ट्रेन हो गई, एरोप्लेन हो गई, आज कितने सारे ट्रांसपोर्ट के साधन है हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं स्टोरी ऑफ ट्रांसपोर्ट, मतलब ये ट्रांसपोर्ट की जर्नी जो है स्टार्ट कहाँ से होती है। अब बात करें अगर हम एंशिएंट टाइम की, तो वहाँ पर किसी भी तरह का कोई भी इस तरह का हमारे पास जो है इस तरह का ट्रांसपोर्ट का कोई सिस्टम नहीं रहता था। लोगों को जो है सिर्फ अपने पैरों पर ही विश्वास करना पड़ता था। लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता गया, ठीक है, जैसे मिडेवल फिर जैसे मध्यकालीन भारत आया, ठीक है, उसके बाद जैसे आज का मॉडर्न युग आ गया। ठीक है, तो क्या हो गया, एडवांसमेंट आती गई। ठीक है, एडवांसमेंट आती गई और जैसे जैसे जो एडवांसमेंट बढ़ रही है वैसे वैसे जो है टेक्नोलॉजी भी विकसित हो रही है। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी के विकसित होने के साथ साथ जो है जो ट्रांसपोर्ट के साधन है इनमें भी जो है काफ़ी ज़्यादा एडवांसमेंट हुई। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे जो इम्पोर्टेंट जो की पॉइंट था, जो मील का पत्थर साबित हुआ ट्रांसपोर्ट के सिस्टम के इस एवोल्यूशन में, वो था पहिए का आविष्कार, जो हमारे पास व्हील होता है। ठीक है, अब आपको पता है कि जितने भी आप ट्रांसपोर्ट के सिस्टम देखते हो जो ज़मीन के ऊपर चलते हैं या आसमान में भी उड़ते हैं, तो वो सारे के सारे कहीं ना कहीं जो है पहिए पर डिपेंड करते हैं। ठीक है, पहिया एक ऐसी चीज़ है, मतलब व्हील एक ऐसी चीज़ है जिसके कारण कि जितने भी हमारे ट्रांसपोर्ट के सिस्टम है वो सारे के सारे उसी पर टिके हुए हैं। ठीक है, अगर व्हील नहीं होता तो हमारा एक भी ट्रांसपोर्ट का सिस्टम काम नहीं करता। हमें आज भी अपने पैरों पर ही जो है सिर्फ डिपेंड रहना पड़ता। लेकिन हमारे पास ट्रांसपोर्ट के ये व्हील की डिस्कवरी के कारण, जब से ये व्हील आ गया यहाँ पर, जब से लोगों ने जो है व्हील के यूज़ को जाना, मतलब जब से व्हील की डिस्कवरी हुई तब से जो है ट्रांसपोर्ट के सिस्टम में भी काफ़ी ज़्यादा तरक्की हुई। ठीक है, और आज हम देखते हैं कि हमारे पास अलग अलग तरह के ट्रांसपोर्ट के सिस्टम है। ठीक है, वो किसकी वजह से है, वो जो है व्हील की वजह से ही पॉसिबल हो पाया सब कुछ। व्हील की जब डिस्कवरी हुई तो उसके बाद ही से ये सारे के सारी उन्नति हुई ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में। ठीक है, तो इसमें आपको यही कहा गया है स्टोरी ऑफ ट्रांसपोर्ट, मतलब पहले बिल्कुल कोई भी ट्रांसपोर्ट नहीं था। जैसे जैसे समय गुजरता गया वैसे वैसे जो है टेक्नोलॉजी का विस्तार होने लगा, और जब जो है पहिए का आविष्कार हुआ तो उसके बाद जो है बिल्कुल ईजी हो गया साइंटिस्ट के लिए इस तरह के ट्रांसपोर्ट के चीज़ों को बनाना। ठीक है, आज हम देखते हैं अलग अलग तरह के ट्रांसपोर्ट के सिस्टम हमारे पास है। यहाँ देखिए, बस हो गया, ट्रेन हो गए, साइकिल हो गई, एरोप्लेन हो गया, ठीक है, या शिप हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि आज हमारे पास बहुत सारे ट्रांसपोर्ट के सिस्टम है। तो इसमें आपको यही कहा गया है, यही आपकी हिस्ट्री है यहीं पर बताई गई है। ठीक है,
तो यहाँ पर नीचे आ जाते हैं आप, हाउ फार हैव यू ट्रेवल्ड, हाउ वाइड इज़ दिस डेस्क। अब यहाँ पर देखिए क्या है, मैं फिर से कह रहा हूँ, ये सारा का सारा चैप्टर आपको खुद पढ़ना है, मैं सिर्फ और सिर्फ इसका क्रक्स आपको बता रहा हूँ, ठीक है। मतलब इसमें जो मेन चीज़ छुपी हुई है मैं वो आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको क्या कहा गया है, हाउ फार हैव यू ट्रेवल्ड, हाउ वाइड इज़ दिस डेस्क। यहाँ पर अब है, जैसे जैसे अब हमने देखा कि जैसे जैसे ट्रांसपोर्ट के इन साधनों में जो है विकास होता गया, ठीक है, ट्रांसपोर्ट के सिस्टम में तो विकास होता गया, तो मान लीजिए आप एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हो, ठीक है, तो आप उस उस डिस्टेंस को जो है कैसे मीज़र करोगे, ठीक है। आपने जो है कोई डिस्टेंस ट्रेवल किया, आप एक जगह से दूसरी जगह चले गए, ठीक है। अगर आपको किसी दूसरे आदमी को बताना हो कि आपने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो आप कैसे बताओगे, ठीक है। और दूसरा, मान लीजिए कोई एक आपके पास मेज़ है, एक टेबल है, ठीक है, आपने एक मेज़ को देखा, आपको लगता है कि आपने उस मेज़ को आपने उस मेज़ को ठीक ढंग से देख लिया है, ठीक है, आपको पता है कि वो कितना बड़ा है, कितना चौड़ा है, आपको सब कुछ पता है, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई दूसरा आदमी है, अगर उसको आपको बताना, उसने वो मेज़ नहीं देखा है, अगर आपको उस मेज़ के बारे में उसे बताना हो, तो आप कैसे बताओगे, ठीक है। आप ऐसा तो कह दोगे कि हाँ वो मेज़ ना तो ज़्यादा बड़ा है ना छोटा है, लेकिन आप उसकी एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाओगे, ठीक है। एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन कब दे पाओगे, एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन आप तब दे पाओगे जब हम आगे एक यूनिट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अब आदमी को क्या ज़रूरत थी, जो ह्यूमन बीइंग है उनको क्या ज़रूरत थी, उनको एक ऐसी यूनिट की ज़रूरत थी जिसकी वजह से वो सभी चीज़ों को मीज़र कर पाएँ, ठीक है। अब देखिए, जैसे जैसे एडवांसमेंट होती गई, जैसे जैसे तरक्की होती गई, वैसे वैसे ह्यूमन ने ट्रांसपोर्ट के सिस्टम तो बना दिए, ठीक है। यहाँ पर अब हमारे पास जो है मीज़रमेंट के साधनों की भी ज़रूरत थी। अगर किसी भी चीज़ को हमें मीज़र करना है तो कैसे मीज़र करेंगे, ठीक है, तो उसकी भी हमें ज़रूरत थी कि मीज़रमेंट के लिए हम क्या करें अब, ठीक है। तो उसके लिए जो है यहाँ पर हमारे पास ये सेकेंड वाला पैराग्राफ और थर्ड वाला पैराग्राफ ऐसे एक जैसे दोनों, ठीक है, दोनों का मतलब एक ही। यहाँ पर सम मीज़रमेंट्स और यहाँ से हो गया स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, यहाँ तक ये ऊपर वाला और ये वाला मैं कंबाइन करके इसको यहाँ पर आपको बताता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, किसी भी चीज़ को मीज़र करने के लिए, अगर किसी भी चीज़ को हमें मीज़र करना है, मतलब किसी की भी चीज़ को हमें मापना है, ठीक है, तो हम कैसे मापते हैं। जो पुराना ज़माना था उस टाइम जो है, जो हम मीज़रमेंट के लिए जो चीज़ें इस्तेमाल करते थे वो उतनी फिक्स नहीं होती थी, ठीक है। पुराने ज़माने में जो है अंदाजे से चल जाता था, ठीक है। लेकिन आज के ज़माने में जो है अंदाजे से नहीं चलता आज, क्योंकि आज के ज़माने में हमने कुछ ऐसी यूनिट्स को ईजाद किया हुआ है जिनसे जो है फिक्स्ड मीज़रमेंट आती है, ठीक है। उनको हम कहते हैं एसआई यूनिट, उनको हम क्या कहते हैं, एसआई यूनिट, UNIT, एसआई यूनिट, ठीक है। ये एसआई यूनिट क्या होती है, एसआई यूनिट कुछ ऐसी यूनिट होती है जिनको कि पूरे वर्ल्ड के अंदर यूज़ किया जाता है। ध्यान से सुनिएगा, एसआई यूनिट क्या है, एसआई यूनिट कुछ ऐसी यूनिट्स होती है जिनका यूज़ पूरे वर्ल्ड के अंदर होता है मीज़रमेंट के लिए, ठीक है। पूरे वर्ल्ड में आप कहीं पर भी जाओ, मीज़रमेंट के लिए उसी यूनिट का प्रयोग होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल, जैसे आप कहीं पर भी जाओ, जैसे हम ऐसा यूनिट, जैसे हम ले लेते हैं टाइम की, ले ली हमने, ठीक है। टाइम कैसा यूनिट है, सेकंड, ठीक है, इसकी है सेकंड, ठीक है। तो सेकंड जो है हर जगह सेम होगा, मेरे 20 सेकंड वो भी इक्वल है, और कोई दूसरा आदमी है उसके 20 सेकंड वो भी इक्वल है, ठीक है। 20 सेकंड तो 20 सेकंड है, चाहे मेरे हो चाहे उसके हो, ठीक है। तो इसको कहते हैं एसआई यूनिट, जो हर जगह जो है सेम होता है, हर जगह सेम है, ठीक है। उसकी वैल्यू सब यहाँ पर, जितना 1 सेकंड की वैल्यू यहाँ पर है उतनी ही 1 सेकंड की वैल्यू यहाँ पर भी है, ठीक है। तो ऐसी यूनिट जिनका यूज़ जो है पूरे वर्ल्ड वाइड किया जाता है, ठीक है, मीज़रमेंट के लिए, उनको हम कहते हैं एसआई यूनिट, ठीक है। उनको हम क्या कहते हैं, एसआई यूनिट। जैसे डिस्टेंस को मापने के लिए हम यूज़ करते हैं मीटर, ठीक है, हम यूज़ क्या करते हैं, मीटर, ठीक है। अब जो मीटर की स्केल है, 1 मीटर इसकी वैल्यू डेफिनेट है, 1 मीटर है। चाहे आप ऑस्ट्रेलिया में मीज़र करो, चाहे आप अमेरिका में मीज़र करो, चाहे आप इंडिया में मीज़र करो, 1 मीटर ही होगा, ठीक है। तो ऐसी यूनिट को हम कहते हैं एसआई यूनिट, जिनकी वैल्यू जो है हर जगह सेम होती है। एसआई यूनिट वो वाली यूनिट होती है जिनका यूज़ जो है वर्ल्ड वाइड किया जाता है मीज़रमेंट के लिए, ठीक है। ऐसी यूनिट को हम क्या कहते हैं, एसआई यूनिट। तो यहाँ पर आपको उसी के बारे में कहा गया है, इस पैराग्राफ में जो और ऊपर वाला पैराग्राफ, दोनों का इसमें यही है, एसआई यूनिट ही है, ठीक है। यहाँ पर आपको एसआई यूनिट का पता लग गया। एसआई यूनिट मतलब वो वाली यूनिट जिनका यूज़ पूरे वर्ल्ड वाइड किया जाता है, किसके लिए, टू मीज़र, फॉर द मीज़रमेंट, मतलब मीज़र करने के लिए, ठीक है। उनको हम कहते हैं एसआई यूनिट। अब एक क्वेश्चन आगे आपको आएगा, ठीक है, मैं क्वेश्चन भी यहाँ पर आपको बता दूँ कि जो यहाँ पर, इसको देख लेते हैं हम इस क्वेश्चन को, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन लास्ट में दिया हुआ है, इससे रिलेटेड लास्ट में एक क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए,
यहाँ एक क्वेश्चन दिया है, वाई कैन अ पेस और अ फुट स्टेप कैनॉट बी यूज एज अ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ। हम जो है अपने फुट स्टेप या फेस का यूज़ जो है क्यों नहीं करते स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ के लिए, ठीक है। मतलब हम उसको स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ क्यों नहीं मानते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए मैं आपको जो है, आप इस तरह से मान लीजिए, इस क्वेश्चन को वैसे हम बाद में डिस्कस करेंगे, यहाँ पर इसके कॉन्ट्रास्ट में मैंने इसको ले लिया था, इसके कॉन्ट्रास्ट में मैंने इसको ले लिया था, कौन मेजरमेंट ऑफ लेंथ। वन सेकेंड। तो यहाँ पर थे जो फुट स्टेप होता है हमारे, या हम अपने हाथ का इस्तेमाल या पैरों का इस्तेमाल जो है किसी भी तरह से जो है स्टैंडर्ड मेजरमेंट में नहीं कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हो सकता है, यहाँ पर देख लीजिए, अगर कोई आदमी कहता है यहाँ पर एक आदमी है, ठीक है, मान लीजिए एक आदमी है, उसके दो इसके लड़के हैं, इसके पास 2 बच्चे हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए इसके पास एक खेत है, ठीक है, ये जो है इन दोनों में जो है इसको डिवाइड करना चाहता है, ठीक है। तो ये क्या कहता है, ये ए है, इसका नाम बी है, ठीक है। ये ए को क्या कहेगा कि मैंने तुझे जो है इस खेत में जो है 60 कदम तुझे दे दिए, मतलब 60 कदम आपको चलना है, उतना खेत मैंने आपको दे दिया, ठीक है। तो ये क्या होगा, अब इसने इसको कह दिया कि आपको 60 कदम इस खेत में चलना है, 60 कदम जितना चलोगे वो खेत आपका हो गया, ठीक है। अब ये चलेगा, ये आदमी, अभी हो सकता है कि ये आदमी लंबा है, ठीक है, लंबा होगा तो इसके 60 कदम जो है बहुत आगे तक चले जाएंगे। लेकिन अगर बी यहाँ से जाएगा, अब बी को शक होगा कि कहीं इसने ज़्यादा खेत तो नहीं खा लिया, तो ये क्या करेगा, बी दोबारा से आएगा 60 कदम मेजर करते करते, ठीक है। अब मान लीजिए ये बी जो है छोटा आदमी है, तो इसके पैर भी ऑब्वियस सी बात है कि छोटे होंगे, ठीक है। अब इसके 60 कदम तो यहाँ तक कंप्लीट हो गए, इसके 60 कदम सिर्फ यहाँ पर कंप्लीट हो गए, जबकि पहले वाले के 60 कदम यहाँ तक कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि हम जो है फुट स्टेप को जो है स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ के रूप में नहीं देख सकते, क्योंकि फुट स्टेप तो सबका अलग अलग हो सकता है, किसके फुट जो है बड़ा हो सकता है, किसी का फुट जो है छोटा हो सकता है, ठीक है। तो उससे क्या होगा, उससे जो है हमारे पास फिक्स वैल्यू नहीं आएगी, ठीक है। तो इस सिचुएशन को हल करने के लिए किस चीज़ का यूज़ किया जाता है, इस चीज़ों का, इसके सोल्यूशन के लिए हम यूज़ करेंगे SI यूनिट का, क्योंकि SI यूनिट जो है फिक्स होती है उसकी वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ पर फुट स्टेप का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर ये आदमी कहता है कि मैंने ए को जो है 60 मीटर खेत दे दिया अपना, ठीक है, 60 मीटर खेत दे दिया अपना, तो यहाँ पर 60 मीटर इसके लिए भी सेम है, इसके लिए भी सेम है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये स्टैंडर्ड यूनिट है, मतलब इसमें कोई भी एरर नहीं आएगा, ये बिल्कुल फिक्स है, क्योंकि SI यूनिट होती ही ऐसी है। SI यूनिट वो वाली यूनिट होती है जो पूरे वर्ल्ड वाइड यूज़ की जाती है मेजरमेंट के लिए, ठीक है, और बिल्कुल एक्यूरेट वैल्यू की होती है सभी जगह। सो ये है इसमें, ये आपको सारा का सारा खुद पढ़ना है, ये मैंने जो इसमें बताने लायक चीज़ है वो मैंने आपको बता दी, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं करेक्ट मेजरमेंट ऑफ लेंथ, ये भी आपको खुद पढ़ना है, ठीक है, इसको भी आपको खुद पढ़ना है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं कर्व्ड लाइन, मेजरिंग द लेंथ ऑफ अ कर्व्ड लाइन। मतलब अब तो यहाँ पर देखिए, अब अगर तो मेरे पास मान लीजिए ये लाइन है, ये मेरे पास इस तरह से एक लाइन है, अगर मैं आपको कहता हूँ कि आप इसकी मेजरमेंट करो, आप बहुत इजीली इसकी मेजरमेंट कर दोगे, ठीक है। आप स्केल से करोगे या किसी दूसरी चीज़ से करोगे, लेकिन आप इसकी मेजरमेंट इजीली निकाल सकते हो। आप कह सकते हो कि इसकी लेंथ जो है 20 सेंटीमीटर है, 30 सेंटीमीटर है, 4 मीटर है, 10 मीटर है, जितनी भी होगी आप जो है मेजर करके मुझे बता सकते हो, ठीक है। ऑन द अदर हैंड, अगर मान लीजिए आपके पास इस तरह की कोई शेप है, एक रस्सी है मान लीजिए, अगर इस तरह से है वो, अगर अब मैं कहूँ कि जो बाहर वाला जो आपके पास ये मटेरियल दिख रहा है इसकी लेंथ कितनी है, तो क्या अब आप मेज़र कैसे करोगे? अब आप कैसे मेज़र करोगे? आप इस तरह से मेज़र नहीं करेंगे कि एक स्केल यहाँ पर रखा हमने, इस तरह से स्केल रखा, यहाँ पर हम कहेंगे कि ये जो है 10 मीटर का है, इस तरह से इतना कह दिया, इस तरह से इसकी मेजरमेंट नहीं करेंगे। अगर हमारे पास कभी भी इस तरह का सर्कुलर स्ट्रक्चर दिया होता है, इस तरह का गोल स्ट्रक्चर अगर हमारे पास दिया है, तो हम क्या करेंगे, एक रस्सी को लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए ये मेरे पास एक गोल कोई मटेरियल था मेरे पास, इस तरह से सर्कुलर मटेरियल, ठीक है। अगर मुझे इसकी लेंथ निकालनी है तो मैं क्या करूँगा, एक रस्सी लेनी है या कोई धागा लेना है आपको, ठीक है। उसको क्या करना है, उसको यहाँ पर रखना है। जैसे मान लीजिए मैंने धागा ले लिया, ये था मेरे पास एक स्ट्रक्चर, इसकी मुझे लेंथ निकालनी है, तो मैं कैसे निकालूंगा, ये गोल स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसके बाहर मैं धागा लपेटूंगा या एक रस्सी लपेटूंगा। जैसे रस्सी का एक सिरा मैंने यहाँ पर रख दिया, दूसरा सिरा ले जाऊंगा मैं रस्सी का यहाँ पर, ठीक है। अब मैं देखूंगा कि कितनी है रस्सी, ठीक है। अब यहाँ तक मान लीजिए, यहाँ तक हो गई ये रस्सी, ठीक है। अब इसको क्या करना है, मान लीजिए धागा ले लीजिए, ठीक है। अब जैसे इतना, जैसे यहाँ से लेके एक सिरा इस धागे का यहाँ है,
दूसरा सिरा इस धागे का पहुंच गया यहाँ। जहाँ पर ये खत्म हो जाता है, जहाँ पर ये गोल हिस्सा खत्म हो जाता है इसका, वहाँ पर आपने धागे को तोड़ देना है। ठीक है, अब क्या करना है, आपने इस धागे को साइड कर देना है, इस धागे को निकालना है। अब जब धागा निकालोगे तो वो तो इस तरह का बनेगा, इस तरह का निकालेगा, क्योंकि धागा तो लचीला है, ये इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता लग जाएगा एग्जैक्ट ये कितना था, क्योंकि जितना ये गोल हिस्सा है उतना ये लंबा हिस्सा भी होगा। ठीक है, मतलब अगर हमारे पास सर्कुलर स्ट्रक्चर है तो हम इस तरह से जो है लेंथ निकाल सकते हैं। क्या करेंगे, सर्कुलर स्ट्रक्चर के ऊपर धागे से या किसी रोप की मदद से हम इस तरह से उसको लपेट लेंगे और उसके बाद उसको फ्री छोड़ देंगे। उसके बाद हम इसको जो है ईजिली मेजर कर सकते हैं कि ये जो है कितने सेंटीमीटर का है या कितने हमारे पास मीटर का है। ठीक है, तो ये भी हमारे पास हो गया। ये सारा का सारा इतना ही है, इसको पढ़ना आपको खुद है, मैं आप सिर्फ मेन चीज़ बता रहा हूँ इसकी आपको। ठीक है, नेक्स्ट हम जा रहे हैं मूविंग थिंग्स अराउंड अस। अब जो है हम अलग अलग मूविंग थिंग्स अराउंड अस, अब अपने सराउंडिंग में जो है कई तरह की मूविंग चीज़ों को देखते हैं। ठीक है, कई तरह, अब अगर देखें तो मैक्सिमम चीज़ें हमारे सराउंडिंग में मूविंग है। ठीक है, सॉरी, हर चीज़ जो है मूव कर रही है, आप देख सकते हो, बसेस मूव कर रही है। ठीक है, ट्रेन्स मूव कर रही है, एरोप्लेन मूव कर रहे हैं। ठीक है, इवन जो घड़ी की सुई होती है वो भी मूव कर रही है, आप मूव कर रहे हो। ठीक है, जो फैन होता है घर में वो भी मूव कर रहा है। ठीक है, हमारी अर्थ जो है वो भी मूव कर रही है। ठीक है, तो इस तरह से हम देखते हैं कि कई तरह से जो है मूवमेंट हो रही है हमारे चारों ओर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, मूविंग थिंग्स अराउंड अस। अब हम देखते हैं कि मूवमेंट कितनी तरह से होता है। मूवमेंट का मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना, मतलब मूव करना, यही मूवमेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि मूवमेंट कितने टाइप की होती है। मूवमेंट बेसिकली 3 टाइप की होती है। ठीक है, अभी हम देखेंगे टाइप कौन कौन से है उसके, ध्यान से देखना है आपको। फर्स्ट जो मूवमेंट यहाँ पर हमारे पास है रेक्टिलिनियर। सेकंड जो मोशन ले लीजिए या मूवमेंट ले लीजिए, फर्स्ट हमारे पास रेक्टिलिनियर है, सेकंड हमारे पास सर्कुलर है और थर्ड हमारे पास है रोटेटरी कर दो इसको, रोटेटरी। ठीक है, थर्ड हमारे पास आया रोटेटरी। अब तीनों मोशन को हम एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं ना। फर्स्ट हमारे पास आ जाता है रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन वो वाला मोशन होता है जिसमें एक ऑब्जेक्ट जो है एक स्ट्रेट लाइन में जो है मूव करता है। ठीक है, इस तरह से मान लीजिए अगर एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, ये ऑब्जेक्ट यहाँ से पहुँच के यहाँ पहुँच जाता है, तो इसको हम क्या कहेंगे, रेक्टिलिनियर मोशन। ये क्या है, सारा का सारा रेक्टिलिनियर मोशन। मतलब यहाँ पर हमें पता लग रहा है कि यहाँ से यहाँ जा रहा है या यहाँ से यहाँ जा रहा है, मतलब मूवमेंट अगर स्ट्रेट डायरेक्शंस में हो रहा है तो इसको हम कहेंगे रेक्टिलिनियर मोशन। ये हमारे पास आ गया रेक्टिलिनियर मोशन। सेकंड पर हमारे पास आ जाता है सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन नाम से पता लग रहा है, सर्कुलर मोशन वो वाला मोशन होगा जिसमें सर्कुलर मूवमेंट होगी, जिसमें एक ऑब्जेक्ट जो है एक सर्कुलर पाथ में घूमेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप इस तरह से ले सकते हो, जैसे आप पृथ्वी का एग्जाम्पल ले सकते हो। अब आपको पता है जैसे बीच में सूरज होता है, अब आपको पता है कि जो हमारा सन है, जो हमारी अर्थ है वो सन के चारों ओर घूम रही है। ठीक है, अब आपको पता है कि जो अर्थ है वो सन के चारों ओर घूम रही है, वो एक पर्टिकुलर पाथ में घूमती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं अर्थ देखिए कैसे घूम रही है, एक पर्टिकुलर पाथ में घूम रही है, गोल गोल। अगर एक ऑब्जेक्ट जो है एक फिक्स सर्कुलर पाथ में लगातार गोल गोल घूमता जाता है तो उसको हम कहते हैं सर्कुलर पाथ। ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, सर्कुलर पाथ। ये जो है सर्कुलर पाथ का एक एग्जांपल है, आप अर्थ से जो है याद रख सकते हो। सर्कुलर पाथ में क्या होगा, एक चीज़ जो है एक फिक्स सर्कुलर पाथ में घूमती रहती है। ठीक है, अब ये रेक्टिलिनियर मोशन नहीं है। रेक्टिलिनियर मोशन इस तरह से था जो सीधी मूवमेंट होती है, ये सीधी नहीं है, ये सर्कुलर है, इसलिए हम क्या कहेंगे इसको, सर्कुलर मोशन। एक बार फिर से समझा देता हूँ, सर्कुलर मोशन कौन सा मोशन होता है, सर्कुलर मोशन वो वाला मोशन होता है जिसमें क्या होगा, जिसमें जो है एक ऑब्जेक्ट जो है एक फिक्स सर्कुलर पाथ में जो है मूव करता है, एक गोल पाथ में। और गोल पाथ भी कैसा होगा, फिक्स पाथ होगा वो, ऐसा नहीं कि आप यहाँ घूम रहा है दूसरी बार यहाँ पहुँच गया या तीसरी बार यहाँ पहुँच गया, ये इसी पाथ में घूमता जाएगा। ठीक है, अगर इसी तरह से एक ऑब्जेक्ट जो है सर्कुलर पाथ में घूमता जाता है तो उसको हम कहते हैं सर्कुलेटरी मोशन। ठीक है, तीसरा जो हमारे पास आता है इसमें, इसको आप नीचे देख लीजिएगा, मैं सीधे बता रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, तीसरा आपको इस चैप्टर के अंदर मिलेगा रेक्टिलिनियर मोशन, सॉरी रोटेटरी मोशन। रोटेटरी मोशन, ठीक है, रोटेटरी मोशन वो वाला मोशन होता है जिसमें एक ऑब्जेक्ट जो है अपने ही एक्सिस पर जो है घूमता रहता है। ठीक है, वो कहीं दूसरी जगह मूव नहीं करेगा, वो सिर्फ और सिर्फ अपने एक्सिस पर मूव करता रहता है। फॉर एग्जांपल आप अर्थ का एग्जांपल ले लो, आप अर्थ आपको पता है कि वो सन के चारों ओर भी घूम रही है। ठीक है, जो सन के चारों ओर अर्थ घूम रही है वो उसका होता है सर्कुलेटरी मोशन। अर्थ के पास 2 मोशन होते हैं, सर्कुलेटरी मोशन भी होता है और रोटेटरी मोशन भी होता है। क्योंकि यहाँ पर देखिए यहाँ सन है तो अर्थ जो है इसके चारों ओर घूम रही है।
एक फिक्स सर्कुलर पाथ में, इसलिए इसके पास सर्कुलर पाथ है। ऑन द अदर हैंड मैं आपको बता दूं, अर्थ जो है सूरज के चारों ओर तो घूमती ही है, साथ में अर्थ जो है अपनी जगह पर भी घूमती है, मतलब अपनी जगह पर भी ये गोल गोल घूम रही है, ठीक है, मतलब सन के चारों ओर तो घूम रही है, अपनी जगह पर भी घूम रही है। सो इस तरह के मोशन को हम कहते हैं रोटेशनरी मोशन। रोटेशनरी मोशन कौन सा मोशन होता है? रोटेशनरी मोशन वो वाला मोशन होता है जिसमें एक ऑब्जेक्ट जो है अपनी जगह पर घूमता रहता है, वो कहीं दूसरी जगह नहीं जाएगा, वो सिर्फ अपनी ही जगह पर जो है मूव करता रहेगा, ठीक है। तो ऐसे मोशन को हम क्या कह देते हैं? रोटेटरी मोशन। इस मोशन को हम कहेंगे, क्या कहेंगे? रोटेटरी मोशन। फॉर एग्जांपल जो फैन होता है लगा हुआ आपके घर में, तो फैन भी कैसा है? फैन भी सिर्फ अपनी जगह पर ही रोटेट कर रहा है, तो फैन को भी हम क्या कह सकते हैं? फैन भी जो है रोटेटरी मोशन को शो कर रहा है। फैन भी रोटेटरी मोशन को शो कर रहा है, और जो ये अर्थ है, अर्थ भी रोटेटरी मोशन को शो कर रही है ना। अर्थ और फैन दोनों जो है रोटेटरी मोशन को शो कर रहे हैं। और ये हमें पता लग गया 3 तरह के मोशन हमने देखे। कौन कौन से देखे? फर्स्ट हमने देखा सर्कुलर मोशन, सर्कुलर। दूसरा हमने देखा रेक्टिलिनियर मोशन। थर्ड हमने देखा रोटेटरी मोशन। एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, रेक्टिलिनियर मोशन मतलब अगर हमारे पास सर्कुलर वाला केस नहीं है, अगर हमारे पास सीधा जो है अगर हमारे पास स्ट्रेट डायरेक्शन में या मूवमेंट हो रही है तो उसको हम कहेंगे रेक्टिलिनियर मोशन। अगर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट जो है एक फिक्स सर्कुलर पाथ में घूम रहा है तो हम कहेंगे उसके पास कौन सा मोशन है? उसके पास होगा सर्कुलर मोशन। ऑन द अदर हैंड अगर एक ऑब्जेक्ट जो है अपनी जगह पर घूम रहा है, वो सिर्फ अपनी जगह पर घूम रहा है, बाकी जगह नहीं जा रहा है, ठीक है, तो ऐसे मोशन को हम कहते हैं रोटेटरी मोशन, मतलब रोटेट कर रहा है वो अपनी जगह, तो इसलिए इसको कहेंगे रोटेटरी मोशन, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट क्या है इस चैप्टर में? यहाँ पर देखिए, इसको यहाँ पर देखिए, अब ये बैल है, ये बैल जो है इसके चारों ओर घूम रहा है, ये कौन सा मोशन है? ये हमारे पास सर्कुलर मोशन है, क्योंकि बैल जो है एक सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, ठीक है। बैल जो है सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, इसको हम इसलिए इसको क्या कहेंगे हम? इसलिए इस बैल को कहेंगे हम, इसका कौन सा मोशन है? इसका जो है यहाँ पर जो है यहाँ पर सर्कुलर मोशन है, क्योंकि ये सर्कुलर पाथ में जो है घूम रहा है यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं, ये मैंने बता दिया आपको सारा, ठीक है। एक मोशन और आ जाता है हमारे पास, पीरियोडिक मोशन। एक मोशन और आ जाता है पीरियोडिक मोशन। सो पीरियोडिक मोशन वो वाला मोशन होता है जिसमें जो ऑब्जेक्ट है वो अपनी पोजीशन को बार बार गेन करने लगता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने घड़ी देखी होगी, जो घड़ी का जो पेंडुलम होता है, मतलब घड़ी में जो आपने देखा होगा जो लटकने वाला, इस तरह की घड़ी आपने देखी होगी, मतलब इस तरह से और नीचे ये होता है, ये मूव करता है, मतलब यहाँ से यहाँ जाएगा। आप इस तरह से इसको बना सकते हो, जैसे आपने क्या करना है, एक धागा लेना है, धागे के नीचे आपने क्या कर दिया, एक स्टोन लगा दिया, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इस स्टोन को यहाँ तक ले जाना है पहले, उसके बाद इसको छोड़ देना है। आप क्या देखोगे, पहले ये स्टोन जैसे यहाँ पर ले जाओगे इसको, फिर छोड़ देना, फिर यहाँ से यहाँ आएगा, ये यहाँ से यहाँ आएगा, यहाँ से यहाँ आएगा, यहाँ से यहाँ आएगा, इस तरह से जो है ये जो स्टोन है इस तरह से मूव करता रहेगा, ठीक है। तो इस तरह की मूवमेंट को हम कहते हैं पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन में क्या होता है, ये जो ऑब्जेक्ट है ये बार बार जो है अपनी पहले वाली पोजीशन पर आने की कोशिश करता है, ठीक है। जैसे मैंने एग्जांपल बताया आपको, जो घड़ी में भी आपने देखा हो, जो पेंडुलम लगा होता है उसमें, घड़ी में जो नीचे ये वाला जो लगा होता है, इसको देखिए, ये क्या होता है, पहले यहाँ से यहाँ जाता है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। तो इस तरह का जो ये मोशन है, ठीक है, जिसमें बार बार एक ऑब्जेक्ट अपनी पुरानी स्थिति को प्राप्त करने की कोशिश करता है, उसको हम कहते हैं पीरियोडिक मोशन, ठीक है। उसको हम क्या कहेंगे? पीरियोडिक मोशन। नाउ ये थी इंपॉर्टेंट चीज़ें इस चीज़ में, इस चैप्टर में। अगर ये सारी की सारी आपको समझ में आ जाती है, ठीक है, तो उसके बाद अगर इस चैप्टर को आप रीड करोगे तो मुझे नहीं लगता कि आपको कहीं भी जो है प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। सो जो मेन चीज़ें थी मैंने आपको बता दिया है, तो अभी आपको क्या करना है, इसको जो है आप खुद रीड कर सकते हो, ठीक है। पहले से इसको खुद रीड करना है। सो ये था पूरा का पूरा चैप्टर नंबर 10। आई होप कि आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।